हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लासेस है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए है कंजेशन कंट्रोल, ऑप्शन बी है एरर कंट्रोल, ऑप्शन सी है राउटिंग, ऑप्शन डी है इंटर नेटवर्किंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एरर कंट्रोल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एरर कंट्रोल। यानी कि एरर कंट्रोल जो है वो नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है। यानी कि एरर कंट्रोल जो है वो नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है। बाकी कंजेशन कंट्रोल, राउटिंग, इंटर नेटवर्किंग ये सभी के सभी जो है नेटवर्क लेयर के फंक्शन हैं, ठीक है। कंजेशन कंट्रोल, राउटिंग, इंटर नेटवर्किंग ये सभी के सभी जो है नेटवर्क लेयर के फंक्शन हैं। आइए तो इसका डिस्कशन देखते हैं। द नेटवर्क लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क। एरर कंट्रोल इज प्राइमरली हैंडल्ड बाय द डेटा लिंक लेयर एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर. The network layer focuses on logical addressing and determining the best path for packet to reach their destination. It also performs functions like fragmentation and reassembly and quality of services. तो नेटवर्क लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेट्स राउटिंग के लिए बिटवीन नेटवर्क्स। नेटवर्क के बीच में जो है पैकेट राउटिंग के लिए जो है नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एरर कंट्रोल जो है ये हैंडल किया जाता है आपके डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा, ठीक है। नेटवर्क लेयर जो है वो फोकसेस करता है लॉजिकल एड्रेसिंग पे। नेटवर्क लेयर जो है वो लॉजिकल एड्रेसिंग पे फोकसेस करता है और डिटरमाइन करता है बेस्ट पाथ जिसके द्वारा जो है पैकेट अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच पाए, ठीक है। एंड नेटवर्क लेयर डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ फॉर पैकेट टू रीच देयर डेस्टिनेशन। पैकेट जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे रीच हो जाए उसके लिए बेस्ट पाथ डिटरमाइन करना जो है नेटवर्क लेयर का काम है। इट ऑल्सो परफॉर्म्स फंक्शन लाइक फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। और नेटवर्क लेयर जो है फ्रेगमेंटेशन का काम करता है, रीअसेंबली का काम करता है और क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने का काम, ये सभी काम जो है नेटवर्क लेयर करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ इज ए सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि एक सिंगल चैनल जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स में मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा कैसे शेयर होता है, किस माध्यम से शेयर होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी है फेज मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है एनालॉग मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी है डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग। इट मीन्स इन मल्टीप्लेक्सिंग ए सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। यानी मल्टीप्लेक्सिंग में जो है दोस्तों एक सिंगल चैनल जो है मल्टीपल्स इनपुट्स के द्वारा जो है मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा जो है शेयर किया जाता है, ठीक है। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज फॉरवर्ड्स पैकेट बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। यानी कि वो कौन सा ऑप्शंस है, ठीक है, जो कि वो कौन सा डिवाइस है जो कि पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है बिटवीन नेटवर्क्स के बीच में जो है पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है और उसमें जो है राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो है पैकेट्स में जो है इंक्लूड करता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फायरवॉल, ऑप्शन बी है ब्रिज, ऑप्शन सी है हब, ऑप्शन डी है राउटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स राउटर। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा राउटर। यानी राउटर जो है एक डिवाइस है जो कि फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को दो नेटवर्क के बीच में और राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसे पैकेट्स में ही इंक्लूड करता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखा है। आगे आते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क।
What is the term for an endpoint of an inter-process communication flow across a computer network? यानी उस टर्म का नाम क्या है जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के एंड पॉइंट के रूप में काम करता हो और साथ जो है फ्लो कर रहा हो अक्रॉस ऑल ए कंप्यूटर नेटवर्क। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पोर्ट, ऑप्शन बी है मशीन, ऑप्शन सी है सॉकेट, ऑप्शन डी है पाइप। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों सॉकेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सॉकेट। इट मीन्स सॉकेट इज द टर्म फॉर एन एंड पॉइंट कम्युनिकेशन ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। इट मीन्स सॉकेट इज द टर्म फॉर एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। अब है हाउ डू टू डिवाइसेज बिकम ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। हाउ डू टू डिवाइसेज बिकम ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, यानी कि दो डिवाइसेज जो हैं वो नेटवर्क के पार्ट कैसे होते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पीआईडी ऑफ द प्रोसेसेस रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज आर सेम। ऑप्शन बी है ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। ऑप्शन सी है प्रोसेस इज एक्टिव एंड अनदर इज इनएक्टिव। ऑप्शन डी है प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए प्रोसेस इन वन डिवाइस एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। ठीक है, यानी कि एक डिवाइस का प्रोसेस अनदर डिवाइस के प्रोसेस से जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए तो उसे ही माना जाएगा कि दो डिवाइसेज जो है आपका नेटवर्क का पार्ट जो है हो चुका है। ठीक है, two devices become a part of a network by being able to exchange information through a shared communication channel guided by network protocols. This usually involves connecting the devices physically, example Ethernet cables, or wirelessly via Wi-Fi to a network device like a switch or router which facilitates communication between them. तो दो डिवाइसेज जो है नेटवर्क के पार्ट तभी होंगे जब एक डिवाइसेज जो है दूसरे डिवाइसेज के साथ जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके थ्रू ए शेयर्ड मीडिया, चाहे वो गाइडेड मीडिया हो या फिर अनगाइडेड मीडिया हो। अगर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पा रहा हो दो डिवाइसेज आपस में एक नेटवर्क के माध्यम से तो उसे ही माना जाएगा कि आपका डिवाइसेज जो है टू डिवाइसेज जो है अब नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब है विच लेयर डज द डेटा लिंक्स लेयर टेक्स पैकेट फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो पूछ रहा है बताइए कौन से लेयर से जो है डेटा लिंक लेयर पैकेट्स को लेता है और उसको जो है इनकैप्सुलेट करता है इनकैप्सुलेट करता है फ्रेम में ट्रांसमिशन के लिए। तो कौन सा लेयर है? ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी है फिजिकल लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों नेटवर्क लेयर। इट मीन्स डेटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। यानी कि डेटा लिंक लेयर जो है पैकेट्स को नेटवर्क लेयर से लेता है और उसको इनकैप्सुलेट कर देता है फर्दर फ्रेम में ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है द डेटा लिंक लेयर रिसीव्स पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड एड्रेसिंग डेटा पैकेट अक्रॉस ए नेटवर्क। द डेटा लिंक लेयर देन एड्स इट्स ओन हेडर एंड ट्रेलर्स टू दीज पैकेट्स फॉर्मिंग फ्रेम्स डेटा ट्रांसमिटेड अक्रॉस द फिजिकल लिंक। तो डेटा लिंक लेयर जो है पैकेट्स जो है नेटवर्क लेयर से लेता है और उसको जो है फ्रेम में इनकैप्सुलेट कर देता है ट्रांसमिशन के लिए, और आपका नेटवर्क लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है राउटिंग के लिए और डेटा पैकेट को एड्रेसिंग करने के लिए अक्रॉस ए नेटवर्क। द डेटा लिंक लेयर देन ऐड इट्स ऑन हेडर एंड ट्रेलर टू दीज पैकेट्स। और उसके बाद डेटा लिंक लेयर जो है वो अपना हेडर और ट्रेलर जो है इस पैकेट में ऐड कर देता है और जो है फॉर्म करता है फ्रेम्स को डेटा ट्रांसमिटेड अक्रॉस द फिजिकल लिंक, ताकि जो है वो फ्रेम्स जो है ट्रांसमिट हो पाए फिजिकल लिंक के माध्यम से। अब है विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। इसमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है?
ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है पीसी, ऑप्शन सी है स्मार्टफोन, ऑप्शन डी है सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड स्विच। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्विच, यानी कि स्विच जो है वो आपका नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है, यानी कि स्विच जो है आपका वह एक नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। बाकी पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर ये सभी के सभी जो हैं नेटवर्क एज डिवाइस हैं। ठीक है, ये बाकी सभी के सभी जो है नेटवर्क एज डिवाइसेज, बाकी स्विच जो है वो आपका नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। अब है विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर द कम्युनिकेशन चैनल एमोंग ऑल द मशीन्स, यानी कि वो कौन सा नेटवर्क का टाइप है, यानी कि वो कौन सा नेटवर्क का टाइप है जो कि कम्युनिकेशन चैनल को ऑल द मशीन्स पे जो है शेयर कर देता है। ऑप्शन ए है एनीकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन बी है मल्टीकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन सी है यूनिकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन डी है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। इट मीन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क दैट शेयर्स द कम्युनिकेशन चैनल अमॉन्ग ऑल द मशीन्स, यानी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है एक नेटवर्क का टाइप है जो कि कम्युनिकेशन चैनल को ऑल द मशीन्स पे जो है शेयर कर देता है। यानी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है वो नेटवर्क का टाइप है जो कि कम्युनिकेशन चैनल को ऑल द मशीन्स पर जो है शेयर कर देता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इज द टाइप ऑफ नेटवर्क वेयर ऑल द मशीन शेयर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है एक नेटवर्क का टाइप है जहाँ पे जितने भी मशीन्स होते हैं वो जो है एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल को जो है शेयर करता है। When a machine sends data, it is transmitted to other machines connected to the channel। इसमें जो है अगर मशीन्स डेटा को सेंड करता है तो ये जो है ट्रांसमिट हो जाता है ऑल मशीन से जो कि वो चैनल से कनेक्टेड होते हैं। इन कंट्रेस्ट अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स लाइक यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट नेटवर्क्स टारगेट स्पेसिफिक मशीन्स और ग्रुप्स नोट द इंटायर नेटवर्क। और अदर नेटवर्क जैसे कि आपका यूनिकास्ट हो गया, मल्टीकास्ट नेटवर्क हो गया, ये जो है टारगेट करता है किसी स्पेसिफिक मशीन या फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप को। इंटायर नेटवर्क को जो है ये टारगेट नहीं करता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है ये इंटायर नेटवर्क को टारगेट करता है। अगर कोई भी नेटवर्क जो है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन अगर शेयर किया जा रहा हो तो उसके थ्रू जितने भी मशीन्स कनेक्टेड होंगे वो सभी ऑल अदर्स मशीन्स के पास जो है इंफॉर्मेशन जो है डेटा जो है पहुँच जाएगा। अब है विच टोपोलॉजी रिक्वायर्ड्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन, वो कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मेश टोपोलॉजी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों का होमवर्क रखा जाता है। सेशन एंड होने के बाद जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे। जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं आप लोग तो कम से कम वीडियो को अवश्य लाइक करें दोस्तों। ठीक है, और ये सेशन जो है हमारे चैनल पे डेली शाम में 6 बजे अपलोड हो जाया करती है। आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़े दोस्तों। तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।